अब देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई ने फाइनली यहाँ पर टॉप 10 वुमेन रेसलर्स के नेम रिवील कर दिए हैं। टीएनए रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर वैकिंगो का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल ग्रोथ को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान सामने आ रहे गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के हेलविन स्पेशल शो को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे पीडब्ल्यूआई टॉप 10 की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में मेंस डिवीजन के अंदर कोडी रोड्स को पीडब्ल्यूआई के द्वारा नंबर 1 रेसलर बनाया गया था। और यही कोडी रोड्स के मेल डिवीजन को टॉप करने के बाद फाइनली यहाँ पर पीडब्ल्यूआई के द्वारा टॉप 10 वुमेन रेसलर्स के लिस्ट जारी हो चुकी है। और पीडब्ल्यूआई के टॉप 10 वुमेन रेसलर्स के लिस्ट में नंबर 10 के ऊपर आरओएच वुमेन चैंपियन अथीना का नाम है। नंबर 9 के ऊपर एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियन मरिया मे का नाम है। नंबर 8 के ऊपर एईडब्ल्यू की फॉर्मर टीबीएस चैंपियन विलो नाइटिंगेल का नाम है। नंबर 7 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बेली का नाम है। नंबर 6 के ऊपर स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सराई का नाम है। नंबर 5 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूवेस्ट साइनिंग स्टेफनी वैकूर का नाम है। नंबर 4 के ऊपर स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार माइका का नाम है। नंबर 3 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली का नाम है। नंबर 2 के ऊपर टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस का नाम है। और फाइनली यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर जो रेसलर वुमेन डिवीजन के अंदर पीडब्ल्यूआई के द्वारा सबसे बेस्ट रेसलर बताया गया है वो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम है। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई के द्वारा टोनी स्टोम को 2024 का नंबर 1 रेसलर दिया गया है। वेल गाइस, मैं पर्सनली इस लिस्ट से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि पिछले एक साल के अंदर टोनी स्टोम आर्गुएबली रेसलिंग बिजनेस के अंदर वुमेन डिवीजन के अंदर सबसे बेहतरीन कैरेक्टर थी। और टोनी स्टोम का नंबर 1 पर होना टोनी स्टोम पूरी तरह से डिजर्व करते गए। बट गाइज आप इस लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी की। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर टीएनए रेसलिंग साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू करेगी। और आज यहाँ पर टीएनए ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर लूचा लिब्रे सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि टीएनए के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर वैकिंगो यहाँ पर पॉसिबली किसी मिस्टीरियस ओपोनेंट को फेस करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर वैकिंगो यहाँ पर एग्जैक्टली किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एमजेएफ के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर एमजेएफ के रिटर्न होने के बाद भी अब भी वो रेसलिंग बिजनेस के बाहर हॉलीवुड के अंदर उनके मूवी की शूटिंग करने वाले गए। और इसीलिए वो एईडब्ल्यू के शो पर कितना रेगुलर काम करेंगे ये यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइज अब यहाँ पर एमजेएफ ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि कल यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर वो यहाँ पर डायनामाइट पर अपीयर होने वाले गए। गाइज यहाँ पर रेसल ड्रीम पर एडम कोल के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि कल यहाँ पर रेसल ड्रीम के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल पहली बार 1 साल के अंदर डायनामाइट पर अपीयर होंगे। और वो यहाँ पर पहली बार लाइव क्राउड को एड्रेस करने वाले गए। और यहीं एईडब्ल्यू के इस अनाउंसमेंट के बाद आज यहाँ पर ट्विटर के ऊपर जब रेसलिंग रिपोर्ट हेडलाइन रेसल प्रूफ के द्वारा उनका स्पेस किया जा रहा था तो गाइज उनके स्पेस के ऊपर वो यहाँ पर बेसिकली एडम कोल के रिटर्न को लेकर बात कर रहे थे। और सडनली इसी स्पेस के ऊपर एमजेएफ यहाँ पर स्पेस को ज्वाइन करते गए और वो यहाँ पर रेसलिंग मीडिया को मॉक करते हुए ये कंफर्म करते गए कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर एडम कोल के एमजेएफ को कन्फ्रंट करने के बाद एमजेएफ यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट पर अपीयर होने वाले गए। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ यहाँ पर एडम कोल को उनकी औकात दिखाएंगे। और गाइस यहाँ पर एमजेएफ एडम कोल को मॉक करते हुए 1 मिनट के अंदर ट्विटर से लेफ्ट आउट कर जाते गए। और कुछ इस तरीके से एमजेएफ ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो भी कल यहाँ पर फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर होने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि कल यहाँ पर रेसल ड्रीम के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी फुल गियर के बिल्डअप को कैसे शुरू करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के हेलविन स्पेशल शो की। वेल गाइस बात करें एईडब्ल्यू के हेलविन स्पेशल शो की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नॉर्मली यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू हेलविन को लेकर अभी तक कोई स्पेशल शो नहीं करती गए। और जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी के अंदर हेलविन हैवक नाम का स्पेशल पेपर व्यू होता है, वहीं अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर भी फाइनली यहाँ पर हेलविन स्पेशल शो होने वाला है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते यहाँ पर एईडब्ल्यू के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर फ्राइडे नाइट डायनामाइट को लेकर
ट्रेडमार्क फिल किया गया है और AEW के फ्राइडे नाइट ट्रेडमार्क फिल करने के बाद अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली AEW कंपनी भी अब यहाँ पर WWE के NXT की तरह हमें यहाँ पर स्पेशल शो करती हुई दिखाई देगी। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी पॉसिबली 30 अक्टूबर को जो डायनामाइट शो करेगी वो डायनामाइट यहाँ पर हैलोवीन स्पेशल होगा और इसीलिए उस डायनामाइट का नाम AEW कंपनी यहाँ पर फ्राइडे नाइट डायनामाइट रखने वाली है और 30 अक्टूबर के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली AEW की तरफ से हैलोवीन थीम डायनामाइट देखने को मिलेगा। वाल आप यहाँ पर AEW के हैलोवीन स्पेशल डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कमेंटेटर टोनी शिवानी की। वेल गाइस की बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी शिवानी के WCW, WWF, MLW सहित काफी सारी बड़ी कंपनी पर काम करने के बाद पिछले 5 साल से वो AEW के अंदर AEW के कमेंट्री टीम के ऊपर काम कर रहे गए। और अब यहाँ पर इस हफ्ते टोनी शिवानी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी शिवानी ने AEW से उनके पॉसिबल डिपार्चर को लेकर बात की, जहां पर टोनी शिवानी का ये कहना है कि करंटली यहां पर उनकी मेडिकल कंडीशन काफी सही है और इसीलिए उन्हें यहां पर वीक टू वीक ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए और वो पर्सनली टोनी खान को काफी ज़्यादा पसंद करते गए और उन्हें यहां पर नहीं लगता है कि कम से कम आने वाले 4 से 5 सालों तक वो AEW को छोड़कर कहीं भी जाने वाले गए। और टोनी शिवानी का ये कहना है कि AEW के $multi-million के टीवी डील के बाद AEW कंपनी का ग्रोथ अब यहाँ पर अलग लेवल पर होगा और वो यहाँ पर 100% टोनी खान के साथ लॉयल रहना चाहते गए और अगले 4 से 5 साल AEW पर काम करने के बाद वो यहाँ पर पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट लेंगे। और टोनी शिवानी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी पॉसिबली वो कंपनी होने वाली है जहां वो यहाँ पर उनके करियर को ओवर करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी शिवानी AEW के अंदर और कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंटरनेशनल ग्रोथ की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW के USA में टीवी डील के कंफर्म होने के बाद AEW कंपनी ने लास्ट वीक मैक्सिको के अंदर फॉक्स स्पोर्ट के साथ टीवी डील किया। और गाइस मैक्सिको के अलावा भी करंटली यहाँ पर AEW कंपनी काफी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन कर रही है। और अब यहाँ पर WON की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी के न्यू टीवी डील के बाद AEW कंपनी को WBD से ईयरली जो $185 बिलियन मिल रहे गए, उन पैसों के बाद AEW कंपनी अगले साल 2025 में करीबन $95 मिलियन तक का प्रॉफिट कर सकते गए। और गाइज AEW के इतना ज़्यादा प्रॉफिट करने के बाद AEW कंपनी उनके प्रॉफिट का 36% जहां सैलरी को बढ़ाने में इन्वेस्ट करेगी, वहीं बाकी पैसों के अंदर AEW का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट AEW कंपनी उनके इंटरनेशनल ग्रोथ पर करने वाले गए। और AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर अगले साल कनाडा, जापान और UK के अलावा और भी कंपनी के अंदर पॉसिबली उनके शो को करने वाले गए। और इसी रीजन की वजह से टोनी खान करंटली यहां पर काफी सारे इंटरनेशनल कंट्री से टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए। और AEW कंपनी 2025 में हैवी लेवल के ऊपर USA के बाहर उनके ब्रांड को एक्सपेंस करने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान इंटरनेशनली ग्रोथ करने के लिए क्या यहां पर उनके शो को ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर करते गए या वो यहां पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेजर टीवी नेटवर्क से पार्टनरशिप करते हुए उनके शो को हैवी प्रमोट करते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी के नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबल होने के बाद AEW कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंस कितना करती गए और AEW कंपनी UK, कनाडा और जापान के बाहर मैक्सिको या फिर बाकी कंट्री के अंदर उनके शो को कब करते गए। वाल आपको क्या लगता है AEW को अब यहाँ पर किस इंटरनेशनल कंट्री में शो करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।